नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की सनसनी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करेंगे। आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव की मौत की अफवाह फैली गई। देखिए, सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि लालू यादव की मौत हो गई है, तो राजद ने इस पर अब स्पष्ट करते हुए कहा कि लालू यादव अभी स्वस्थ हैं, अभी उनकी मौत नहीं हुई है, उनकी मौत की अफवाह फैलाई गई। बता दें कि ट्विटर पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि दुखद बात कि लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति दे। और लालू यादव की मौत की ये अफवाह की खबर आंधी की तरह फैल गई। और अब राजद ने कहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर भ्रामक और निराधार अफवाह फैलाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक है। और साथ ही राजद ने कहा है कि करोड़ों लोगों की दुआ और शुभकामनाएं लालू यादव के साथ हैं। वे शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। बीपीएससी के पेपर लीक पर मुकेश सहनी भी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेगी ये सरकार। मुकेश सहनी ने कहा कि भले ही इस पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन उन छात्रों के इस प्रकरण में आखिर क्या दोष है जो परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों की सालों की जी तोड़ की मेहनत, त्याग, कष्ट, उम्मीदें, सपने, सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र तक की यात्रा, कोचिंग और किताबों का खर्च पर आज बीपीएससी के अध्यक्ष के गैर जिम्मेदार रवैये ने पानी फेर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि एक तरफ जहां बिहार में बेरोजगारों को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो जाना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि जब छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार उन पर लाठियां बरसाती है, और आज सरकार के ही कारण लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। तो आखिर अब ये सरकार क्या करेगी। बिहार वालों के लिए बड़ी ही खतरनाक खबर है। देखिए, आसानी तूफान आ गया है, और इस तूफान का असर अब बिहार में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी करते हुए कहा कि घर में रहें, गिर सकती है बिजली। अगले कुछ घंटों में बिहार में भी आसानी तूफान का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 13 जिलों को खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 मई को इसके असर बिहार में पहुंचने की संभावना है। पटना के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बिहार के पूर्वी जिले में इसका असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेपाल से सटे 13 जिलों में भारी बारिश और इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। तो आखिर बिहार के किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है? तो देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका, यहां सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीपीएससी का पूरा नाम बिहार लोक पेपर लीक आयोग होना चाहिए। दरअसल रविवार 8 मई को बीपीएससी की तरफ से एग्जाम लिया गया था। जो पेपर 12 बजे से 2 बजे के बीच होना था, उसका पेपर 11 बजे ही लीक हो गया। और इन सब पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। बीपीएससी 67वीं परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, और आयोग ने इसे बिल्कुल सही बताया है, और अब जाकर परीक्षा रद्द कर दी गई। पूरी खबर जानिए तो देखिए, 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र रविवार को लीक हो गया, और ये खबर बिहार के आरा से आई, जिसकी पुष्टि आयोग की तरफ से हो गई है। और ये बताया गया कि वायरल हुआ प्रश्न पत्र बिल्कुल सही है, और अब जाकर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।
बिहार में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, गया में आज 9 मई को जॉब कैंप लगने वाला है। श्रम संसाधन विभाग ने बड़ी पहल की है। इसमें से 150 लोगों को नौकरी दी जाएगी। देखिए, गया से बड़ी खबर आ रही है कि श्रम संसाधन विभाग की पहल पर विभागीय परिसर में ही जॉब कैंप लग रहा है। इस कैंप में 10वीं से लेकर 12वीं तक के पास अभ्यर्थी और ITI डिप्लोमा तक के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं और इसमें करीब 150 अभ्यर्थियों को हाथों हाथ नौकरी दी जाएगी। कैंप में अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और खुद का स्टैंप साइज 4 फोटो लाना आवश्यक होगा। और इस जॉब कैंप में शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी पटना और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड नाम की 2 कंपनी आ रही है। ये भी जान लीजिए कि 10वीं पास वाले अभ्यर्थियों का शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी की ओर से यदि चयन हो जाता है तो पहले 2 महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे और 2 महीने के बाद 10,000 की सैलरी दी जाएगी। तो वहीं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में सिलेक्शन होने पर पहले उन्हें 10,000 रुपया की सैलरी दिया जाएगा और बाद में 13,000 रुपया तक सैलरी बढ़ा दी जाएगी। खेसारी लाल के जवाब से ऐसा लगता है कि चाहे कितने भी विरोध हो, लेकिन खेसारी लाल अपने गानों में अश्लीलता को नहीं छोड़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल को अब डर लगने लगा है कि यदि वे अपनी गानों में अश्लीलता नहीं दिखाएंगे तो उनके गाने नहीं चलेंगे। और खबर आ रही है कि भोजपुरी में अश्लीलता पर खेसारी लाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अश्लीलता का विरोध करने वाले शादी में क्या हनुमान चालीसा बजाता है। अश्लीलता को लेकर भोजपुरी संगीत हमेशा विवादों में रहता है। भोजपुरी गायकों पर इसके और खेसारी लाल पर भी कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी गानों में अश्लीलता दिखाई है। उनके गाने बंद होना चाहिए, गानों में अश्लीलता रोकनी चाहिए। तो इस पर अब खेसारी लाल ने जवाब दे दिया कि अश्लीलता का विरोध करने वाले क्या शादी में हनुमान चालीसा बजाते हैं। यानी इनके बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वे अपनी गानों में अश्लीलता नहीं छोड़ने वाले। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के सभी जिलों में साल के अंत तक चलेगी इलेक्ट्रिक और CNG की बसें, जिससे प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। देखिए, बिहार में फिलहाल कुछ चुने राज्यों में ही CNG और इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, लेकिन बड़ी खबर है कि राज्य भर में पूरे बिहार में इस साल के अंत तक CNG व इलेक्ट्रिक बसें दिखने लगेगी। और इसको लेकर परिवहन विभाग ने विभागीय तैयारी भी पूरी कर ली है। लालू परिवार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कह दिया है कि भूमिहार को साधकर सत्ता का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कभी पूरा नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार समाज को लुभाने का प्रयास में लगा हुआ है। पप्पू यादव ने राजद को भूमिहार और ब्रह्मर्षि समाज की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि एक समय था कि इसी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भूरा बाल साफ करो और माई समीकरण के जरिए अपनी सरकार बनाई थी, और आज आशुतोष कुमार जैसे व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ और निजी हित के लिए भूमिहार और ब्रह्मर्षि समाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है और ऊपर से जो परीक्षा भी हो रही है बिहार में, उसमें भी चोरियां कराई जा रही है, कदाचार कराया जा रहा है, वो भी सरेआम। देखिए, BPSC में सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुआ है, बल्कि परीक्षा में कदाचार भी हुआ। दरअसल आरा शहर के कुंवर सिंह कॉलेज में BPSC की परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। यहाँ मौजूद अधिकांश परीक्षार्थियों को परीक्षा पेपर नहीं दिया गया था और लेट होने पर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे और हंगामा के दौरान एक वीडियो सामने आया। दरअसल कुछ परीक्षार्थियों ने देखा कि केंद्र के 2 ऐसे कमरे हैं जो बंद हैं और वहां परीक्षार्थी बैठे हैं और वे परीक्षा भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोबाइल लेकर वे लोग परीक्षा दे रहे हैं, सरेआम चोरी करके वे लोग परीक्षा दे रहे हैं। और इस घटना का पूरा वीडियो इस परीक्षार्थी ने बना लिया और इसे शेयर भी किया और बाद में सभी परीक्षार्थी हंगामा करने लगे और वीडियो बना रहे परीक्षार्थी पर अंत में जो लोग कमरे में परीक्षा दे रहे थे उन लोगों ने मारपीट भी की, ऐसा भी देखा गया।